कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर काम कर रही है और कनाडा में खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को जान से मार रही है। लेकिन जस्टिन ट्रूडो के पास कोई प्रूफ या एविडेंस नहीं है अपनी बात को साबित करने के लिए। तो फिर क्यों ट्रूडो इतनी लो प्रोफाइल की जियोपॉलिटिक्स खेल रहे हैं? एक्चुअली कनाडा में इस साल इलेक्शंस होने वाले हैं और जस्टिन ट्रूडो फिर से प्राइम मिनिस्टर की चेयर को हासिल करना चाहते हैं। लेकिन टोरंटो और मॉन्ट्रियल के बाय इलेक्शंस में ऑलरेडी जस्टिन ट्रूडो की पार्टी हार चुकी है। इसीलिए वोट बैंक पॉलिटिक्स को खेलने के लिए ट्रूडो इंडिया को टारगेट बना रहे हैं। 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग कनाडा में 6 की पॉपुलेशन 2% है और साथ ही ओंटारियो और वैंकूवर में 6 की पॉपुलेशन काफी ज्यादा कंसंट्रेटेड है। इसीलिए इनकी वोट वैल्यू बहुत ज्यादा है और कनाडा हमेशा से खालिस्तान इशू का सपोर्टर रहा है। लास्ट ईयर हरदीप सिंह निज्जर, जो कि एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट था, उसका मर्डर कर दिया गया था और ट्रूडो इंडियन हाई कमिश्नर और डिप्लोमैट्स पर झूठा इल्जाम लगाकर कह रहे थे कि इंडियन एम्बेसी इस मर्डर में इन्वॉल्व है और इस तरह वो वोट्स को कैप्चर करना चाहते हैं। लेकिन कनाडा की इस लो प्रोफाइल हरकत की वजह से इंडिया ने अपने डिप्लोमैट्स को वापस भारत बुला लिया है और कनाडा के डिप्लोमैट्स को देश से निकाल दिया है। और कनाडा इस तरह की हरकत पहली बार नहीं कर रहा है। 1980s में भी खालिस्तान सेपरेटिज्म अपनी पीक पर था और कनाडा खालिस्तानी मिलिटेंट्स के लिए एक सेफ हेवन था और उस समय कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे जस्टिन ट्रूडो के फादर पियर ट्रूडो। हमारी लेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने पियर ट्रूडो से रिक्वेस्ट की इन खालिस्तानी मिलिटेंट्स को इंडिया में एक्स्ट्राडाइट करने के लिए, लेकिन पियर ट्रूडो ने इस बात से इनकार कर दिया और अब उनके बेटे जस्टिन ट्रूडो भी इसी राह पर चल रहे हैं। लेकिन ट्रूडो गवर्नमेंट के इस लो प्रोफाइल हरकत का इंपैक्ट इंडियन स्टूडेंट्स को पे करना होगा। कनाडा में लगभग 6 लाख इंडियन स्टूडेंट्स स्टडी के लिए गए हुए हैं और इन स्टूडेंट्स ने करोड़ ऑफ रुपीस खर्च किए हैं। लेकिन अगर बायलैटरल रिलेशंस इतने खराब हैं और इंडियन डिप्लोमैट्स भी कनाडा में नहीं हैं, तो इन स्टूडेंट्स की सेफ्टी कैसे इंश्योर की जाएगी? इस बात की क्या गारंटी है कि इन स्टूडेंट्स पर खालिस्तानी सेपरेटिस्ट अटैक नहीं करेंगे? इंडियन स्टूडेंट्स का कनाडा की इकोनॉमी में एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। टोटल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में 40% स्टूडेंट्स इंडियन हैं। तो अब आप बताइए, आपको क्या लगता है इंडिया को क्या स्टेप्स लेने चाहिए कनाडा को जवाब देने के लिए? कनाडा धमकी भी दे रहा है कि वो इंडिया पर सैंक्शंस इंपोज करेगा, लेकिन 21st सेंचुरी में इंडिया एक मेजर प्लेयर है जियोपॉलिटिक्स में। इंडो पैसिफिक रीजन में वेस्टर्न कंट्रीज चाइना को काउंटर करना चाहती हैं और साउथ एशिया में अकेला भारत ही एक ऐसा देश है जो चाइना को काउंटर कर सकता है और अमेरिका नहीं चाहता है कि इंडिया और रशिया की बायलैटरल रिलेशंस इंप्रूव हों। लेकिन अगर कनाडा इस तरह की हरकतें करता रहेगा तो इंडिया को ब्रिक्स और एससीओ जैसे इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा और साथ ही हर साल G7 ग्रुप में इंडिया को इनवाइट भी किया जाता है और नेक्स्ट ईयर G7 समिट कनाडा में होने वाली है। तो आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को इस G7 समिट को अटेंड करना चाहिए? आप भी अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए और बताइए कि इंडिया को और किस तरह से कनाडा को काउंटर करना चाहिए।